हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टी फंक्शन के लिए एकदम से नीट एंड क्लीन ड्रेपिंग आपके आए, एकदम से ब्यूटीफुल सा लुक आपका लगे, और हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके की जो साड़ीज़ होती है बहुत हेवी होती है, स्टोन वर्क वाली होती है, सिल्क साड़ीज़, बनारसी साड़ीज़ जी, जो कि आजकल बहुत ही हेवी में आती है और अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाती है, बहुत ही फूला फ्लफीनेस देती है, नीट क्लीन नहीं आती है, मेसी लुक बहुत देती है। तो आज की इस वीडियो में कुछ परफेक्ट ड्रेपिंग के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसके चलते आपकी जो ड्रेपिंग है वो नीट एंड क्लीन आएगी। सबसे पहले तो साड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो है तो कांजीवरम आर्ट सिल्क साड़ी है। सो कांजीवरम जो साड़ीज़ होती है, सो ये वाली जो साड़ी है इसमें इस तरीके की जरी से फ्लावर्स बनाए हुए हैं। पल्लू भी आप देख सकते हैं, बहुत ही भरा हुआ है। इस पर थोड़े से स्टोन्स भी लगे हुए हैं, जिसके चलते इस तरीके की जो साड़ीज़ हैं हम वेयर करते हैं तो बहुत ही फूला फूला लुक देती है। साथ ही साथ ये थोड़ी हेवी भी है। यहाँ पर देखिएगा, साड़ी का एंड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मैंने इसका ब्लाउज़ पीस निकाला नहीं था। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से राइट साइड तक एंड वाला कॉर्नर लेना है और लेफ़्ट साइड से आप देख सकते हैं कि बराबर इसको टक इन कर लेना है। हील्स वगैरह वेयर कर लीजिएगा, फ्लोर को टच करते हुए रखना है। फर्स्ट वाली जो यहाँ पर बेसिक राउंड हम लेते हैं वो यहाँ पर हमें नीट एंड क्लीन लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम इस तरीके से एक सेफ्टी पिन भी लगा लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फ्लफीनेस नहीं है, नॉर्मल पेटीकोट के साथ मैं ये वेयर कर रही हूँ। इसका ब्लाउज पीस मैंने निकाला नहीं था, सो इसी के साथ हम आज ट्राई करेंगे। सो देखिएगा, यहाँ पर जो पल्लू का पोर्शन है वो भी हम कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ से ऊपर की वाली जो बॉर्डर है उसी को हमें बराबर से ले लेना है। और आप देख सकते हैं कि पल्लू का पोर्शन जो दिया हुआ है ये भी बहुत ही भरा हुआ है जरी से। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, बनाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर वाली जो बॉर्डर है उसको इस तरीके से बेली बटन के नीचे टक इन कर लेंगे। सामने की तरफ की जो बॉर्डर है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सामने से रखेंगे और जितनी बॉर्डर है उतनी ही चौड़ाई में प्लीट्स में हम अरेंज करेंगे। सो दोनों हाथ हमारे खुल जाते हैं। एक तरफ का पोर्शन हमने कमर में टक इन कर दिया है और यहाँ पर अब हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स अरेंज कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप प्लीट्स अरेंज करते हैं तो कितनी भी छोटी साइज़ में हम प्लीट्स अरेंज करना चाहे तो उतनी छोटी साइज़ में हम प्लीट्स को अरेंज कर सकते हैं ईजीली। सो देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे प्लीट्स यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर पीछे की साइड की जो बॉर्डर दी हुई है उसकी डायरेक्शन भी सामने की तरफ से रहे। इस तरीके से अब हम पल्लू का जो पोर्शन है उसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना चाहूँगी और इस तरीके की जो साड़ीज़ है उसमें अक्सर इस तरीके से पल्लू का जो पोर्शन है वो अगर अच्छी तरीके से हम सेट करना चाहते हैं तो सेफ्टी पिन लगाना ज़रूरी होगा। अब देखिएगा, जो बॉर्डर ऊपर की है उतनी ही बॉर्डर हम नीचे की तरफ भी रखेंगे। यहाँ पर अंदर की तरफ वाले जो भी प्लेट्स हैं उन सारी प्लेट्स को भी अब हम अच्छी तरीके से सेट करना चाहेंगे। नहीं तो ऊपर की जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग अगर अंदर की जो प्लीट्स हैं वो थोड़ी सी इधर उधर फैल जाए तो क्या हो सकता है कि ऊपर सामने की तरफ से जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी फिर अच्छी नहीं दिखाई देगी, मेसी लुक आएगा और पल्लू का पोर्शन अच्छा हमारा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल करके पल्लू का जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर बना कर रखेंगे। आपको अगर कहीं बाहर वगैरह जाकर साड़ी वेयर करनी है, यानी कि शादी फंक्शन के लिए, तो हम पहले भी कुछ इस तरीके से पल्लू का पोर्शन ईजिली बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पल्लू का पोर्शन अच्छी तरीके से बना कर रखते हैं तो भी हमारा जो पल्लू है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट होने में भी उसको हेल्प होती है। सो देखिएगा, कुछ इस तरीके से हमारा जो पल्लू है वो अब हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी तरीके से हमारा जो पल्लू है हमें पूरा बना लेना है। और पल्लू भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा साइज़, यानी कि लंबाई में थोड़ी सी बड़ी साइज़ में बनाना है। जितना पल्लू हम पीछे की तरफ रखेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि जो पल्लू की प्लीट्स है सामने की तरफ आती हैं तो वो भी हमारी सेट होने में हेल्प होगी। देखिएगा, यहाँ पर घुटने से नीचे रखेंगे, इसके चलते हमारा जो पल्लू है वो लंबा दिखाई देगा, साथ ही साथ हमारा लुक भी टॉल दिखाई देने में हेल्प होगी। पीछे की तरफ ब्लाउज़ में अक्सर पीछे की तरफ थोड़ा सा कुछ इसी तरीके से हम अटैच ज़रूर कीजिएगा सेफ्टी पिन के साथ में, एकदम शोल्डर पर नहीं करना है। देखिएगा, सामने की तरफ कुछ इतना पल्लू हमने बना कर रखा था, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, एकदम से सेट होने में हेल्प होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो प्लीट्स है वो कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
सो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। ये वाली जो ऊपर की बॉर्डर है, अभी इसको भी हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, जो सामने की तरफ हमारे ऊपर की बॉर्डर आती है यहाँ पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हमने सेफ्टी पिन लगाई हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से प्लीट्स को सेट करने के बाद अंदर की तरफ हमें क्या करना है, ये जो बॉर्डर है नीचे की, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। और ट्विस्ट करने के बाद सारी ऊपर की जो फैब्रिक है, प्लीट्स है, वो भी इसमें लेंगे। सिर्फ ऊपर वाली जो परत है, ऊपर की जो बॉर्डर है, उसको सिर्फ नहीं लेंगे और एक पिन लगा लेंगे। तो हमारे जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं वो भी उसी तरीके से फिर इसमें आ जाते हैं। पीछे से भी फैब्रिक को पूरी तरीके से खींच लेना है और जितना आपको कंफर्टेबल लगता है और जितना यहाँ पर अनइवन फैब्रिक होगी वो पूरी हमें लेफ़्ट साइड से खींच लेनी है। तो राइट साइड की तरफ ये कुछ इस तरीके से हमारे प्लीट्स जो है वो यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं और एक नीट एंड क्लीन हमारी प्लीट्स यहाँ पर दिखाई देती है उभर कर, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप में हमारी प्लीट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये वाला जो फैब्रिक है इसको खींचेंगे, इस तरीके से सामने की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे। तो देखिएगा बॉर्डर हमारी कितनी अच्छी यहाँ पर उभर कर दिखाई दे रही है, साथ ही साथ टमी का पोर्शन भी यहाँ पर हाइड हो जाता है। अब आती है नेक्स्ट बात कि जब भी हम प्लीट्स अरेंज करते हैं तो इस तरीके से बेली बटन तक फैब्रिक छोड़ देनी है और बाद में प्लीट्स हम अरेंज करेंगे तो ये प्लीट्स हमें कुछ इस तरीके से बड़ी साइज़ में ही अरेंज करने हैं। एक प्लीट का फैब्रिक पीछे की तरफ छोड़ देंगे, सामने की तरफ जो भी प्लीट्स हमने बनाई है उन सारी प्लीट्स को हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। दोनों तरफ से इन सारी प्लेट्स को हमें अच्छे से प्रेस करते हुए बना लेना है ताकि 1 बाय 1 हमारी प्लेट्स भी अच्छी यहाँ पर आ जाए। देखिएगा ये वाली जो ऊपर की बॉर्डर है ये कुछ इस तरीके से हमारी आई है। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस तरीके से फर्स्ट वाली जो प्लेट है वो बड़ी बना लेनी है। सो ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ हम इसको ज़रूर रखेंगे। फर्स्ट वाली प्लेट अगर आप थोड़ी बड़ी कर लेते हैं तो आपकी जो बाकी की प्लेट है वो उसमें हाइड हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो लुक है एक प्लेन लुक यहाँ पर सामने की तरफ से हमारा आ जाता है। नहीं तो अक्सर ये होता है कि फर्स्ट वाली जो प्लेट होती है वो हमारी राइट साइड की तरफ भागने लगती है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी हम एक पिन लगा लेंगे। हेवी साड़ी है, सारी प्लेट्स हमारी सिक्योर रहे इसलिए एक पिन ज़रूर लगा लेंगे। अब नीचे की जो प्लेट्स हैं उनको भी हमें अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना है। सो देखिएगा इस तरीके से पकड़ लेंगे बीच में और हाथ से ही प्रेस करते हुए जाएंगे। जितना आप इसको अच्छे से सेट करते हैं उतनी आपकी जो प्लेट्स है वो अच्छे से बन जाएगी। नीचे की तरफ भी यहाँ पर स्टोन वर्क नहीं है, जो अभी सेंटर प्लेट्स हमने बनाए हैं वहाँ पर स्टोन नहीं दिए हुए हैं, तो हम अच्छे से इनको इसी तरीके से हाथ से प्रेस कर सकते हैं, जिसके चलते हमारी जो प्लेट्स है वो यहाँ पर ईजीली और नीट एंड क्लीन बनने में हेल्प होगी। ज़्यादा वक्त हमें नहीं लगता है। नीचे की तरफ भी हमें इसी तरीके से इसको बनाकर रखना है अच्छी तरीके से। सो देखिएगा बिल्कुल भी फ्लफीनेस नहीं रही है। अंदर की तरफ ये वाली जो फैब्रिक है इसको हमें कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ खींचना है। देखिए इस तरीके से खींच लेंगे। बाकी के जो प्लेट्स हमने अरेंज किए हैं उनको बेली बटन के नीचे टक इन कर लेंगे। सो देख सकते हैं कि हमने बेली बटन के बराबर नीचे टक किया है, ज़्यादा राइट साइड या लेफ़्ट साइड में नहीं। ये वाली जो फैब्रिक हमने राइट साइड की तरफ रखी थी उसी को हमें अभी ये वाली जो फैब्रिक इसको इस तरीके से खींचना है। देखिएगा इसको खींच लेंगे कुछ इस तरीके से और खींचते हुए आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से कुछ इस तरीके से प्लीट्स हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। सो टमी का पोर्शन हाइड होने में हेल्प होगी, फिटिंग के साथ ड्रेपिंग आएगी। ट्विस्ट करेंगे और टक इन कर लेंगे फैब्रिक को। ये वाला फैब्रिक भी ज़्यादा टक नहीं करना है, नहीं तो पीछे से ऊपर की तरफ हमारी जो है ड्रिपिंग लगती है। आप देख सकते हैं सेंटर प्लेट्स भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे तो अंदर की जो फैब्रिक होगी वो भी इसमें आए, इसका हमें ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर प्लेट बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं, बिल्कुल भी फ्लफीनेस नहीं रही है। कितनी भी आपकी साड़ी जो है हेवी हो, स्टोन वर्क की हो, इसी तरीके से अगर आप वेयर करते हैं तो एकदम नीट क्लीन लुक हमारा आने में हेल्प होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ऊपर की जो बॉर्डर है लेफ़्ट साइड की वो भी हम कुछ इसी तरीके से रखेंगे, ज़्यादा राइट की साइड की तरफ ना भागे, इसका ध्यान देंगे। और 1 बाय 1 हमारी जो प्लेट्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो फाइनल जो लुक है आप देख सकते हैं कि एकदम से नीट क्लीन आया है और अच्छी तरीके से हमारी जो ड्रेपिंग है ये यहाँ पर बन चुकी है।
आप किसी भी फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए कुछ इसी टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रिपिंग करेंगे तो आपकी ड्रिपिंग एकदम से नीट एंड क्लीन आएगी। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। साड़ी की जो डिटेल्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पीछे से भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी ड्रिपिंग आई है फिटिंग के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।